हेलो, आज मैं बात करने वाली हूँ ई डेट की। जो ई डेट होती है, ई डेट ईएमआईज़ के लिए यूज़ की जाती है, इसलिए ईएमआई की डेट को शॉर्टकट में ई डेट कहते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं तो कंपनी हमें इंस्टॉलमेंट में पैसे देने के लिए कहती है, तो फर्स्ट तो हम हाफ़ पेमेंट साथ के साथ कर देते हैं, लेकिन बाकी के बचे हुए पैसों को वो 2000 महीना, 3000 महीना ऐसे करके लेती है, तो हम उसको ई डेट कहते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक फ्रिज लिया जिसकी सबसे पहली पेमेंट मैंने इस तारीख को करी थी, तो उसके 2 महीने बाद मुझे दूसरी करनी है, तो उसको निकालने के लिए हमें ये फ़ॉर्मूला दिया गया है ई डेट। ई डेट का जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है पहले हम लिखते हैं इक्वल टू ई डेट। उसके बाद हम जो फर्स्ट ईएमआई की डेट होती है उसको सिलेक्ट करते हैं, कोमा लगाते हैं और फिर मंथ की काउंटिंग को हम यहाँ पर दूसरी जगह लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये फ़ॉर्मूला लगाया था, तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो डेट में नहीं है। और इस कंसेप्ट में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप डेट लगाएंगे ध्यान से सुन लेना। जब आप डेट लगाओगे तो डेट आप स्लैश में लगाना। अगर आप डॉट में या माइनस का साइन लगा दोगे तो ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसी ही प्रोग्रामिंग करी गई है कि डेट हमेशा स्लैश में लगाई जाती है। इसका पैटर्न चेंज करते ही ये फार्मूला गलत हो जाएगा और आप कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, ये तो लग ही नहीं रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो मैंने सोचा कि यूट्यूबर गलत बता रहे हैं। यूट्यूबर गलत नहीं बता रहे हैं, वो सही बता रहे हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम डेट दे रहे हैं तो हम स्लैश में दें। अगर हम डॉट लगा के या माइनस का साइन लगा के, अंडरस्कोर लगा के हम ऐसे करके डेट देंगे तो ये फार्मूला कभी भी वर्क नहीं करता है। और डेट जहाँ भी कंप्यूटर में यूज़ करें तो ध्यान रखें कि आपको स्लैश लगा के ही देना है, जैसे मैंने लगाया ऐसे ही डेट देनी है, अदरवाइज़ ये फार्मूला रॉन्ग हो जाएगा। अब आप सोचेंगे यहाँ पर ई डेट ये 45 जैसे कैसे आ गई है। ये ऐसे इसलिए आई है क्योंकि मेरा कंप्यूटर इस टाइम जर्नल पे सेट है। मुझे इसको जर्नल पे सेट नहीं करना, मुझे यहाँ पर या तो लॉन्ग डेट या तो शॉर्ट डेट करनी है। जब मैं इसको लॉन्ग डेट दूँगी तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर भी ये देखो, ये नंबर भी ऐसा ही है। अब ये वापस जर्नल पे चला गया है। अब मैं इसको कह रही हूँ भाई शॉर्ट डेट दे दे, तो ये इसने शॉर्ट डेट दे दी। तो शॉर्ट डेट का मतलब है ये स्लैश वाली डेट, और लॉन्ग डेट का मतलब है कि ये आपको दिन भी लिख देगा, महीना भी लिख देगा, तारीख भी लिख देगा। सब कुछ जब लिखता है तो हम इसको बोलते हैं लॉन्ग डेट, और जब ये स्लैश में देता है तो इसको बोलते हैं शॉर्ट डेट। और आप जब भी कंप्यूटर की कोई भी डेट वाइज काम करेंगे तो वो आपको सीधा जर्नल में 1 2 3 करके दे देगा, तो डरना मत। उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलती है जर्नल की, उसको आप जब सिलेक्ट करेंगे तो ये जर्नल को हटाकर अगर आपको नंबर में चाहिए, करेंसी में चाहिए, काउंटिंग में चाहिए, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, कोमा, परसेंटेज, ये सब यहाँ से चेंज होता है। तो आप आराम से चेंज कर लेना, कोई घबराने की बात नहीं है। लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, जो भी आपका मन करे वो कर देना और आपका काम हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूँगी। थैंक यू।